Hey guys, welcome back to my channel Insightful Neha. I hope you all are safe and sound. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को हमें कैसे पढ़ना है और उनका यूज़ कैसे करना है। ओके, तो कुछ कॉमन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं ब्ल, क्ल, ग्ल, फ्ल, प्ल एंड स्ल। ये एल ब्लेंड्स भी बोले जाते हैं क्योंकि इन सब के एंड में एल आ रहा है। देखते हैं ब्लेंडिंग क्या होती है। तो ब्लेंडिंग रेफर्स टू स्मूथली कंबाइनिंग द इंडिविजुअल साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स इनटू वर्ड्स। तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे, उनको दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स को एक साथ कंबाइन करके बोलने को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। इन्हें हम फोनिक्स ब्लेंड भी कहते हैं और कॉन्सोनेंट ब्लेंड या साउंड ब्लेंड भी कहते हैं। What is a consonant blend? Two or more consecutive consonants in a word whose sounds blend together, but each sound may be heard in the blend. कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम जानते हैं। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स एक साथ एक वर्ड में आते हैं और जिनका साउंड हम ब्लेंड करके यानी मिक्स करके या कंबाइन करके हम उसे पढ़ते हैं, उसको हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि उनके साउंड्स को हम मिक्स ज़रूर करते हैं, बट वो दोनों लेटर के साउंड, दोनों कॉन्सोनेंट के साउंड इंडिविजुअल उसमें उस वर्ड में सुनाई देने चाहिए। उसे हम ब्लेंड कहते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड उसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम इनिशियल ब्लेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स वर्ड के लास्ट में, एंड में भी आते हैं, लेकिन अभी हम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक है। ब्लैक क्या होता है? यहाँ पे ब्ल, ब्ल एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट्स हम देख सकते हैं, बी एंड एल। बी की साउंड होती है ब एंड एल की साउंड होती है ल, ब्ल। इन दोनों को कंबाइन करके हम बनाते हैं ब्ल, ब्लैक। यस। और यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में है क्ल। सी की इंडिविजुअल साउंड होती है क एंड एल की होती है ल, लेकिन यहाँ पे हम इसे कंबाइन करके क्ल पढ़ेंगे। क ल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्ल पढ़ेंगे। क्ल ऐप, क्लैप, फ्लावर, फ्लावर, इस तरह से पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होता है, उसका साउंड थोड़ा सा लाउड होता है, एंड जो सेकंड वाला लेटर होता है, सेकंड कॉन्सोनेंट जो होता है, उसका साउंड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। जैसे ब्ल, इसमें ब, बी की साउंड लाउड है एंड एल की साउंड थोड़ी सी सॉफ्ट है। Now let us begin with initial blend bl. Bl as in black. Bl ack, black. Bl ink, blink. Bl ock, block. Bl ush, blush. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि B और L दोनों मिलके बनते हैं ब्ल। यहाँ पे B का इंडिविजुअल साउंड है ब और L का इंडिविजुअल साउंड है ल। इन दोनों को ब्लेंड करने से हमें मिलता है ब्ल। यहाँ पे आप देखेंगे कि B का साउंड यहाँ पे लाउडर है एंड L का साउंड सॉफ्टर है। तो बच्चे को कभी भी ब्लेंडिंग पढ़ाने से पहले लेटर्स के इंडिविजुअल साउंड क्लियर होने चाहिए। इन केस आपने अगर अपने बच्चे को इंडिविजुअल साउंड्स नहीं पढ़ाया है या फिर आपको नहीं पता है कि उसे कैसे पढ़ाना है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखें। कुछ और वर्ड्स हैं जो इनिशियल ब्लेंड ब्ल से फॉर्म होते हैं, जैसे ब्लो, ब्लूम, ब्लड, ब्लिम्प। ये था इनिशियल ब्लेंड ब्ल या बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड ब्ल। इनिशियल ब्लेंड क्ल। अब हम देखेंगे क्ल की ब्लेंडिंग कैसे करनी है। क्ल
एज इन क्लॉक। तो आप बच्चे को बताएंगे कि क्ल, जैसे क्लॉक में क्ल आता है, तो जब भी बच्चा ये दो कॉन्सोनेंट्स को साथ में देखेगा तो उसको तोड़ के नहीं बोलेगा, उसको दोनों को ब्लेंड करके साथ में बोलेगा। क ल ऐसे नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? क्ल, क्लॉक, क्ल ऑक, क्लॉक, क्ल ऐप, क्लैप, क्ल इक, क्लिक, क्ल अब, क्लब। सी और एल मिलके बनते हैं क्ल, सी और एल की ब्लेंडिंग होती है क्ल। कुछ और वर्ड्स हैं क्ल वाले, क्ल आइम्ब, क्लाइंब, क्लाउन, क्लोज, क्लब। इनिशियल ब्लेंड फ्ल, फ्ल एज इन फ्लैग, फ्ल एग, फ्लैग, फ्ल एक्स, फ्लैक्स, फ्ल इप, फ्लिप, फ्ल अश, फ्लश। एफ और एल की ब्लेंडिंग होती है फ्ल। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो फ्ल ब्लेंड से बने हुए हैं। फ्लैट, फ्लो, फ्लूट, फ्लावर। तो इस तरह से आप बच्चे को एक एक करके एक इनिशियल ब्लेंड को इंट्रोड्यूस कराइएगा और आप वेट कीजिएगा कि जब तक बच्चा फ्लुएंट नहीं हो जाता है तब तक आप नेक्स्ट ब्लेंड उसे इंट्रोड्यूस ना करें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। आप बच्चे के साथ ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस करते रहें। जहाँ भी आप बच्चे को बोले कि जहाँ भी अगर वो इन दो लेटर्स को देखता है, दो कॉन्सोनेंट्स को देखता है, अगर इनिशियल में शुरू में देखता है वो, क्योंकि बिगिनिंग साउंड पहचानना अगर अब आपका बच्चा सीख गया है तो आप उसे ब्लेंड पहचानना भी सिखा सकते हैं। इनिशियल ब्लेंड ग्ल, ग्ल एज इन ग्लास, ग्ल as, glass, gl add, glad, gl ob, globe, gl o, glow। तो G और L की ब्लेंडिंग होती है ग्ल। आप इस तरह से डायग्राम बना के भी बच्चे को बताएंगे तो उसे वो याद रह जाएगा। कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो ग्ल ब्लेंड से बने हुए होते हैं। ग्लू, ग्लैड, ग्लोब, ग्लेयर। यहाँ पे आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करे। तो आप उसको रीडिंग के लिए मोटिवेट करें, स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए बोलें, साथ में उसके साथ स्टोरी बुक्स पढ़ें। आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसे बताएं कि हाँ इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है। तो आपका बच्चा जल्दी से कैच कर लेगा इन सब चीज़ों को और फ्लुएंट रीडर बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं इनिशियल ब्लेंड प्ल, प्ल as in plan, pl an, plan, pl ant, plant, pl ought, plot, pl plum। इस तरह से तोड़ के बताने से बच्चों को आसानी होती है कि क्या करना है, इसको साथ में बोलना है, फिर इसको तोड़ के बोल सकते हैं। इस तरह से उनको समझ में आता है कि किसे ब्लेंड करके बोलना है, किसको सेगमेंट करके बोलना है। P और L की ब्लेंडिंग होती है प्ल। कुछ वर्ड्स देखते हैं। प्ले, प्लग, प्लेट, प्लीज़। नाउ इनिशियल ब्लेंड स्ल, स्ल एज इन स्लेट, स्ल ओ, स्लो, स्ल एट, स्लेट, स्ल इप, स्लिप, स्ल ऐप, स्लैप। इस तरह से S और L की ब्लेंडिंग होती है स्ल। सम मोर वर्ड्स विथ स्ल, स्लैम, स्लीव, स्लोप, स्लाइड। नाउ ये तो हो गया कि इनिशियल ब्लेंड्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे L लेटर वाले ब्लेंड्स थे, स्ल, प्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल। और भी ब्लेंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियोस में शेयर करूँगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो अब ये हो गया कि हमने जान लिया कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं एंड उसको
उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमने जाने। अब बच्चों को प्रैक्टिस कैसे कराएंगे हमें ये देखना है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस शीट्स बनाई हुई हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। तो बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की प्रैक्टिस कराने के लिए आप इस तरह के एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप इस तरफ सारे ब्लेंड्स लिखते हैं, उनसे रिलेटेड वर्ड्स लिखते हैं। जैसे क्लैप, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लैप, और बच्चे को क्या करना है कि सर्कल द सेम वर्ड, तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि सेम वर्ड कौन सा है, सेम ब्लेंड वाला वर्ड कौन सा है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके बच्चा सर्कल करेगा। जैसे यहाँ पे है क्लैप और वो सर्कल करेगा, फिर आप उसके साथ बोलिए, बच्चे को भी रिपीट करने बोलिए। ब्लू, ब्लू कहाँ है, तो यहाँ पे इस तरह से। तो बच्चे की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी कि वो क्लियर होगी और उसके माइंड में होगा कि हाँ ये ब्लू ऐसे लिखते हैं। फ्लैश, फ्लैश कहाँ है, तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आइडेंटिफिकेशन का ही होता है, तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है, जब उसको पहचान लेता है, तो वो बोल भी पाएगा। नेक्स्ट वर्कशीट आप कुछ इस तरह की बना सकते हैं। सर्कल द बिगिनिंग ब्लेंड, इसमें मैंने एक पिक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे। आप चाहें तो मार्केट में स्टिकर्स वगैरह भी मिलते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आप वैसे सिंपल सी ड्राइंग है तो इस तरह से आप ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बच्चा क्या करेगा, ये पिक्चर को आइडेंटिफाई करेगा पहले। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ फ्लैग, फ्लैग, तो वो साउंड को पहचानेगा एंड फ्लैग को सर्कल कर देगा, फ्ल को सर्कल करेगा। सेम वे ये क्या है, तो ये दिस इज़ ग्लू, ग्लू स्टार्ट्स विथ क्ल, देन he will circle gl। सेम वे इस तरह से ये बाकी सारे चीज़ें यहाँ पे वो क्ल, क्लॉक, ब्ल, ब्लॉक, फ्लाई, फ्ल, फ्लाई, इस तरह से वो इसको वर्कशीट्स को करेगा, तो उसको ब्लेंडिंग की जो कॉन्सेप्ट होगी वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। यहाँ भी है, इससे थोड़ा स्पेलिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं एंड इसमें यहाँ पे नीचे में मैंने बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स लिखा हुआ है, तो इनमें से चूज़ करके कि कौन सी पिक्चर कौन से कॉन्सोनेंट ब्लेंड से स्टार्ट होती है, बच्चे को यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे ये है फ्लावर, फ्लावर किससे स्टार्ट होता है, फ्ल से होता है, तो आप बच्चे को बोलिए यहाँ पे लिखने के लिए फ्लावर। फिर ये क्या है, ग्लास, ग्लास स्टार्ट होता है ग्लास, ग्लास से, तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा, तो उसको स्पेलिंग्स की भी थोड़ी आइडिया होगी और प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आपका बच्चा इन सब चीज़ों से यूज़ टू हो जाता है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस भी लिख के उन्हें दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फिल इन द बिगिनिंग ब्लेंड फॉर द वर्ड, तो मैंने ब्लेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्ल, प्ल, स्ल, क्ल, फ्ल एंड ग्ल। तो इसमें से बच्चे को फील करना है कि आप यहाँ पे आप पढ़ के उसे बताएंगे और उसे भी पढ़ने के लिए उसे मोटिवेट करेंगे। द टर्टल इज़ वेरी स्लो, यहाँ पे क्या आएगा, स्ल आएगा, स्ल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंसेस में यहाँ पे लिखा हुआ है द, इज़, ये क्या है, वेरी, ये सारे साइट वर्ड्स हैं, तो इस तरह से उनको साइट वर्ड्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने साइट वर्ड्स कैसे पढ़ाना है और कुछ कॉमन साइट वर्ड्स की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। इन केस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप वो वीडियोस भी चेक करें। तो आप साथ ही साथ बच्चे को साइट वर्ड भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट उसे ये क्लियर ज़रूर कराइएगा कि ये साइट वर्ड्स हैं, तो इनको आप फोनिक्स के रूल से नहीं पढ़ोगे, और जहाँ पे आप ब्लेंडिंग या फिर फोनिक्स लेटर्स बताते हैं, फोनिक्स साउंड्स बताते हैं, तो उन्हें आप ये भी क्लियर कीजिएगा कि इन्हें आपको फोनिक्स
साउंड के थ्रू पढ़ना है। तो इस तरह से अगर थोड़ा बच्चा साइमल्टेनियसली पढ़ेगा तो वो क्लियर होते जाएगा और वो रीड करना सीख पाएगा। और अगर आपका बच्चा कंफ्यूज होता है तो मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बाय 1 उनको इंट्रोड्यूस कराएं। तो आप सीक्वेंस खुद से डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप साइट वर्ड्स एंड ब्लेंडिंग साथ में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे, उससे वो एटलीस्ट सेंटेंसेस, जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं उनको पढ़ पाएंगे, तो उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ाई करने में। तो यहाँ पे देखते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई फ्लू इन अ प्लेन। प्लेन, इसमें प्ल इनिशियल ब्लेंड प्ल आया है, इसमें इनिशियल ब्लेंड स्ल आया है। तो इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस करने में हेल्प कर सकते हैं खुद की वर्कशीट्स बना करके, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में और इजी भी रहता है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। कस्टमाइज वर्कशीट्स बना के आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।